बड़ी अदब और इज्जत से न्यूज लॉन्ड्री लिखता है, मिलिए पूर्व कश्मीरी पत्रकार मुख्तार बाबा से, जिन्हें भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और मीडिया आतंकवादी कहता है। न्यूज लॉन्ड्री आतंकवाद के हितैषी और आतंकवादी मुख्तार बाबा के करियर के बारे में लिखता है कि वे प्रोएक्टिव पत्रकार नहीं थे, वे कहानीकार थे, वो जो दिलचस्प थे, गपशप मारते थे और अच्छे चुटकुले तो सुनाते ही थे। इसके बाद न्यूज लॉन्ड्री मुख्तार बाबा के पेशेवर करियर के बारे में बताता है कि उसने राजनीति विज्ञान से मास्टर्स किया था और पत्रकारिता के अलावा पीआर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कंसल्टिंग हेड वगैरह वगैरह जानकारी न्यूज लॉन्ड्री देता है। इस न्यूज वेबसाइट का फेसबुक पेज पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कश्मीर प्रेस के फेसबुक पेज के कुल 5 एडमिन हैं, जिनमें से 4 तो भारत में हैं लेकिन 1 पाकिस्तान में है। नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम एक ऐसे वेब पोर्टल के कारनामे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो खबरों की धुलाई करने का दावा करता है। लेकिन सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबाना न भूलें। आपको याद होगा जब बीते महीने नवंबर के तीसरे सप्ताह की शुरुआत में जम्मू कश्मीर से खबर सामने आई थी। खबर थी कि कुछ पत्रकारों ने अपने मीडिया संस्थान से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्हें आतंकवादी समूह की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है। धमकियों और इस्तीफे का यह सिलसिला 1 हफ्ते से भी अधिक समय तक जारी रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया कि इस धमकी से डरकर तकरीबन 20 स्थानीय पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्रकारों को मिलने वाली यह धमकियां टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट की ओर से दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीआरएफ पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक अंग है जो पाकिस्तान से ही चलाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह संगठन आर्टिकल 370 को हटाने के बाद अस्तित्व में आया था। ये वही टीआरएफ है जिसने हाल ही में कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। बिंद्रू की हत्या के बाद टीआरएफ ने धमकी देते हुए कहा था कि कोई भी कश्मीरी बिंद्रू की हत्या का शोक नहीं मनाएगा और वह आगे भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहेगा। अब तक तो आपको टीआरएफ का कुछ अंदाजा हो गया होगा। चलिए अब वापस आते हैं असल मुद्दे पर। पत्रकारों को मिलने वाली धमकियों के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच शुरू की। यह जांच अभी भी चल रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि इस पूरे प्रकरण के पीछे जो असल मास्टरमाइंड है वो है मुख्तार बाबा। ट्विटर अकाउंट ओसिंतवा ने भी इस मामले की पड़ताल की है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने एक खुफिया डोजियर के हवाले से बताया कि कश्मीरी मूल का मुख्तार बाबा अब तुर्की में रहता है और तुर्की से पाकिस्तान आता जाता रहता है। मुख्तार बाबा पाकिस्तान से टीआरएफ के बैनर तले झूठी कहानियां करता है और युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रेरित करता है। मुख्तार बाबा झूठी खबरें और षड्यंत्र रचकर भारत विरोधी नैरेटिव चलाता है। इस तरह की कई सूचनाओं और सबूतों के आधार पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में मुख्तार बाबा के संपर्क में रह रहे कई लोगों की पहचान की, जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद आखिर मुख्तार बाबा चर्चा में क्यों हैं? इसका कारण है वेब पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री, जिसके बारे में हम शुरुआत में भी बता चुके हैं कि यह खबरों की धुलाई का दावा करता है। न्यूज लॉन्ड्री ने बीते 2 दिसंबर को मुख्तार बाबा से संबंधित एक आर्टिकल छापा। आर्टिकल का शीर्षक यानी हेडिंग ही बता देती है कि न्यूज लॉन्ड्री एक बार फिर किसी आतंकवादी या आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहा है। बड़ी अदब और इज्जत से न्यूज लॉन्ड्री लिखता है, मिलिए पूर्व कश्मीरी पत्रकार मुख्तार बाबा से, जिन्हें भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और मीडिया आतंकवादी कहता है। यह हेडिंग बताती है कि भारत का मीडिया और सुरक्षा एजेंसियां भले ही मुख्तार बाबा को आतंकवादी बताती हों, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री इसे आतंकवादी नहीं मानता है। न्यूज लॉन्ड्री अपने आर्टिकल में मुख्तार बाबा का परिचय करवाते हुए लिखता है कि जब मुफ्ती मोहम्मद की बेटी को बचाने के लिए 5 आतंकवादियों को रिहा किया गया था और उसके बाद आतंकवादियों की इस जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की, तो इससे मुख्तार बाबा नाराज थे और मुख्तार बाबा ने बंदूक उठा ली, तो मुख्तार बाबा उग्रवाद की ओर धकेले गए। यानी न्यूज लॉन्ड्री यह कह रहा है कि मुख्तार बाबा को उग्रवाद की ओर धकेलने का पहला काम जम्मू कश्मीर की पुलिस ने किया है। यहाँ इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि मुख्तार बाबा शुरुआत से ही आतंकवादियों का हितैषी रहा। न्यूज लॉन्ड्री आतंकवाद के हितैषी और आतंकवादी मुख्तार बाबा के करियर के बारे में लिखता है कि वे प्रोएक्टिव पत्रकार नहीं थे, वे कहानीकार थे, वो जो दिलचस्प थे, गपशप मारते थे और अच्छे चुटकुले तो सुनाते ही थे। एक कश्मीरी पत्रकार के हवाले से न्यूज लॉन्ड्री यह भी बताता है कि मुख्तार बाबा साल 2019 में तुर्की के लिए रवाना हुआ। तुर्की जाने से पहले साल 2018 में मुख्तार बाबा ने श्रीनगर के शेख बाग में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मीडियम टू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। इसी कंपनी का एक पार्ट एक न्यूज़ वेबसाइट बनी जो मुख्तार बाबा के घर के एक कमरे से ही संचालित होती है।
और मुख्तार बाबा इस न्यूज़ वेबसाइट के प्रधान संपादक थे। वेबसाइट का नाम है द कश्मीर प्रेस। न्यूज़ लॉन्ड्री यह भी बताता है कि द कश्मीर प्रेस पाकिस्तान समर्थक या अलगाववादी सामग्री का कोई अड्डा नहीं है, बल्कि यह तो अनुभवी और पेशेवर पत्रकारों द्वारा चलाया जाता है जो प्रतिष्ठित स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए हैं। इसमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की जाती है, आदि आदि चीज़ें न्यूज़ लॉन्ड्री अपने आर्टिकल में बता रहा है। इसके बाद न्यूज़ लॉन्ड्री मुख्तार बाबा के पेशेवर करियर के बारे में बताता है कि उसने राजनीति विज्ञान से मास्टर्स किया था और पत्रकारिता के अलावा पीआर, इवेंट मैनेजमेंट, कंपनी के कंसल्टिंग हेड वगैरह वगैरह जानकारी न्यूज़ लॉन्ड्री देता है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने मुख्तार बाबा का जितना गुणगान और उपलब्धियां बताई है, इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मुख्तार बाबा खूब पढ़ा लिखा और पेशेवर आतंकवादी है, ओसामा बिन लादेन की तरह। आपको याद होगा कि इसी बिरादरी का एक आतंकी रियाज नाई को जब मारा गया था तब मीडिया ने ही उसे गणित का शिक्षक भी बताया था। खैर, जो न्यूज़ लॉन्ड्री मुख्तार बाबा जैसे आतंकवादी को जस्टिफाई कर रहा है, अब उसके कुछ कारनामों को जान लेते हैं। मुख्तार बाबा तुर्की के अंकारा में रहता है। पाकिस्तान के साथ उसके मजबूत संबंध है, जहां से वह भारत के खिलाफ साजिश रचता है। आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। जिस न्यूज़ वेबसाइट की बात न्यूज़ लॉन्ड्री अपनी रिपोर्ट में कर रहा है, द कश्मीर प्रेस, जिसका कंसल्टिंग हेड आतंकवादी मुख्तार बाबा है। इस न्यूज़ वेबसाइट का फेसबुक पेज पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कश्मीर प्रेस के फेसबुक पेज के कुल 5 एडमिन हैं, जिनमें से 4 तो भारत में हैं, लेकिन 1 पाकिस्तान में है। भाई, अब सवाल यह है कि आखिर कश्मीर प्रेस को पाकिस्तान से चलाने की जरूरत ही क्या है? हो सकता है कि जिस अनुभव और प्रोफेशनलिज्म की बात न्यूज़ लॉन्ड्री अपनी रिपोर्ट में कर रहा है, उस ग्राउंड रिपोर्टिंग का दायरा भारत में सीमित न होकर पाकिस्तान तक जाता हो। क्या मालूम कश्मीर प्रेस पाकिस्तान फंडेड हो या फिर पाकिस्तान को भी अपना देसी मानता हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। जिस मुख्तार बाबा को न्यूज़ लॉन्ड्री क्लीन चिट देने का काम कर रही है, उसे जस्टिफाई करने का काम कर रही है, वही मुख्तार बाबा आईएसआई की कठपुतली मुजम्मिल अयूब ठाकुर से मिलता है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह इसी साल जुलाई माह की है। इसी तरह एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में मुख्तार बाबा और ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मसरत आलम भट्ट एक साथ दिख रहे हैं, जो साल 2010 में कश्मीर में बड़े पैमाने पर पथराव करवाने के मास्टरमाइंड थे। आगे चलकर यही पथराव कश्मीर की पहचान बन गया था। इतना ही नहीं, मुख्तार बाबा के कारनामे एक से बढ़कर एक हैं। आप एक और तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तस्वीर में मुख्तार बाबा का नाम देखा जा सकता है। मुख्तार बाबा 5 अगस्त 2022 को मसरत आलम भट्ट के प्रवक्ता के रूप में पाक समर्थित संगठन लीगल फोरम फॉर कश्मीर के कार्यक्रम में भाग लेता है। यह वही संगठन है जो तुर्की समर्थित स्टोर वाइट एलएलसी के साथ मिलकर भारतीय सेना प्रमुख और गृह मंत्रालय के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे। यह मुस्लिम ब्रदरहुड वाले एर्दोआन के प्रोपेगेंडा और पाक समर्थित सुनियोजित अभियान था। और न्यूज़ लॉन्ड्री के हीरो मुख्तार बाबा भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर भारत की छवि बिगाड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। एक और तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें मुख्तार बाबा भारतीय उत्पादों के बॉयकॉट का पोस्टर शेयर करता नजर आ रहा है। मुख्तार बाबा ने कतर, तुर्की और पाक समर्थित हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रचार में भी सक्रिय रूप से साथ दिया है, उनका समर्थन किया है। एक अंतिम तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आईएसआई के पेरोल पर पलने वाला केरिन जोदा एक और कह रहा है कि वह मुख्तार को नहीं जानता। दूसरी ओर मुख्तार और केरिन एक ही ट्विटर पोस्ट में टैग हुए देखे जा सकते हैं। वही केरिन द कश्मीर प्रेस, जिसका फेसबुक पेज पाकिस्तान से भी चलाया जा रहा है, उसे लेकर कहता है कि वह शुरुआत से ही इस न्यूज़ पोर्टल को पसंद करता आया है और उसके वापस आने से वह बेहद खुश है। मुख्तार बाबा के इस तरह के तमाम भारत विरोधी कनेक्शन और कारनामे वेब पोर्टल न्यूज़ लॉन्ड्री द्वारा हीरोइज्म की तरह सामने रखे गए हैं। यानी पत्रकारों की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, आदि आदि का नारा लगाने वाले लोग तब उनकी जिंदगी की भी परवाह नहीं करते हैं जब उन्हें धमकियां आतंकी संगठनों से मिल रही हो, सीमा पार से मिल रही हो। क्या इस सब के बावजूद भी न्यूज़ लॉन्ड्री जैसों के राष्ट्र प्रेम पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।